मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए ओलंपियाड प्रश्न बैंक 23-24 इस माध्यमिक विज्ञान गणित और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इस वीडियो में हम गणित विषय का अध्ययन करेंगे कि आपके ओलंपियाड एग्जाम में किस टाइप के गणित आना है। तो आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से किस आकृति का कोई कोना नहीं होता। तो किसका कोई कोना नहीं होता फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास आकृति घनाभ, पिरामिड, बेलन, शंकु। तो देखिए जो घनाभ होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक। और पिरामिड इस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पर षटकोण आकृति होती है और एक ऐसा पिरामिड टाइप का होता है, ठीक है, इस तरीके से। और क्या दिया हुआ है, बेलन में ऊपर नीचे जैसे आपके घरों में देखे होंगे बेलना, इस तरीके से बेलन होता है। इसके बाद और क्या दिया हुआ है कि शंकु। तो शंकु में आकृति इस तरीके से होती है, शंकु की आकृति, ठीक, ये शंकु। अब पूछा है कि किसमें कोना नहीं होता। तो जो बेलन है, बेलन इस तरीके से होता है, इसमें कोई कोना नहीं होता, क्योंकि आपने देखे होंगे अपने घरों में बेलन, उसमें कोई कोना नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर है दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति ईंट की सतह को दर्शाती है। ईंट की सतह को कौन सी दर्शाती है, तो ऑप्शन नंबर डी ईंट जैसी आकृति है, ठीक है। तो ये ईंट की सतह को दर्शाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या दिया हुआ है कि यदि एक ईंट की कीमत 5 रुपए है तो 2000 ईंटों की कीमत कितनी होगी। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2000 गुणित 5 कर देंगे, ठीक है। 5 का जब गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 और ये 3 जीरो लगा दीजिए यहाँ पे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। उत्तर क्या हो जाएगा, 10,000 रुपए। मतलब 4 जीरो वाला आंसर होगा ये वाला, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर एक पूर्ण ईंट में कितने कोने होते हैं। देख लीजिए आपने, ये है ईंट, इसमें कितने कोने होते हैं। तो प्रत्येक 2-2 कोने होते हैं। देखिए यहाँ पर 2 कोण हो गए, यहाँ 2 4 हो गए, यहाँ 2 6 हो गए और इधर 2 हो गए, 8 कोने होते हैं, ठीक है। तो कितने कोने होंगे, 8 कोण होंगे। इसके बाद है 1 लाख में कितने हजार होते हैं। 1 लाख में 100,000 होते हैं, 100,000 को 1 लाख कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर दी गई ईंट की आकृति में कितनी सतहें दिखाई दे रही है। तो ऊपर की एक सतह दिखाई दे रही है, इधर की एक सतह दिखाई दे रही है और एक सतह दिखाई दे रही है। तो कितनी सतह दिखाई दे रही है, 3 सतह दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है किताब में कितने किनारे होते हैं। तो देखिए किताब के किनारे जो होते हैं वो 12 होते हैं। जैसे ईंट, इसको कहते हैं किनारा, ये वाला एक पूरा क्या होगा, किनारा, ये भी एक किनारा हो गया, ये एक किनारा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 12 किनारे होते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे 12 किनारे। फिर ईंट की आकृति कैसी होती है, तो ये होती है घनाभाकार। ये जो माचिस की डिब्बी होती है, इस आकृति को हम घनाभ के आकार की आकृति कहते हैं। ईंट भी वैसी होती है, तो ये होती है घनाभाकार। फिर दिए गए फर्श में कितनी ईंटें लगी है। अब हमको यहाँ फर्श का चित्र दिया है, देख लेते हैं फर्श का चित्र। देखिए ये चित्र दिया हुआ है, यहाँ पूछा है कि कितनी ईंटें लगी हुई है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितनी ईंटें लगी हुई है। देखिए यहाँ नाप लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर 12 ईंटें लगी हुई है, आप नाप सकते हैं, दिखाई दे रहा है एक ईंट ये इतनी है, ठीक है। फिर है दी गई ठोस आकृति में फलकों की संख्या कितनी है। देखिए फलक का मतलब होता है उसमें कितने सतह है। तो यहाँ पर सतह देख लीजिए, 1 है, ये 2, ये 3 4 5 6 और 6 है, और एक 6 हो गई आसपास, ऊपर एक ये वाली एक 7 और नीचे भी एक लगी होगी तो 8। इस तरीके से इसमें कितनी सतह हो गई, 8 सतह हो गई, ठीक है। इसके बाद है 11वां सवाल, यदि 1500 नई ईंटों की कीमत 6,000 रुपए है तो 950 नई ईंटों की कीमत कितनी होगी।
तो देखिए 1500 ईंटों की कीमत कितनी है? 6000। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6000 में 1500 का भाग दे देंगे तो एक ईंट की कीमत निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप 6000 में 1500 का भाग दे दीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 चौका 60, मतलब एक ईंट की कीमत कितनी होगी? 4 रुपए होगी। अब हमको कितने ईंट की कीमत पता लगाना है? 950। तो 950 में 4 का गुना कर देंगे, 950 गुणित 4। तो ये 4 शून्यम शून्य, 4 पंचे 20 की शून्य हासिल का 2, और 9 चौ 36 और 2 38, मतलब कितनी होंगी? 3800 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर दिया गया पैटर्न किस आकार का है? तो देखिए ये जो पैटर्न दिया हुआ है ऐसा गोल गोल है, सभी में आप देख रहे होंगे ये गोल गोल दिए हुए हैं ना। तो ये क्या हो गया? वृत्ताकार हो गया, इसको हम कहते हैं वृत्ताकार। इसके बाद दिया हुआ है एक ईंट को, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ईंट को किसी कोने की स्थिति से देखने पर हमें उसके अधिकतम कितने पृष्ठ दिखाई देते हैं? तो एक ईंट को अधिकतम कोने से देखने पर अधिकतम 3 पृष्ठ दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पर ये ईंट है, इसको इस कोने से यदि हम देखते हैं, इस कोने से यदि देखते हैं तो मात्र 3 पृष्ठ दिखाई देते हैं, एक ऊपर का और ये दोनों साइड के 2। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3 पृष्ठ दिखाई देंगे। इसके बाद अब अगला सवाल है 14, यदि एक लोडिंग गाड़ी में 1100 ईंटें आती है तो ऐसा ही 12 लोडिंग गाड़ियों में कितनी ईंटें आएगी? तो देखिए एक गाड़ी में 1100 ईंटें आती है, ऐसी 12 गाड़ियां हैं तो 12 का गुना कर देंगे तो 11 12 132, और ये 2 जीरो, कितना हो गया? 13,200 ईंटें आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो जो 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। यहाँ ऐसे कितने सेंटीमीटर है? 500 सेंटीमीटर है, तो इसमें यदि 100 का भाग दे देंगे आप तो कितने बार जाएगा? 5 बार। तो उत्तर हो जाएगा 5 मीटर। इसके बाद है स्कूल के मुख्य द्वार से कक्षा 4 तक की दूरी 8 मीटर है। मुख्य द्वार से कक्षा 4 के बीच की दूरी का सेंटीमीटर में मान कितना होगा? क्या लिखा है कि 4 मीटर की कक्षा चौथी है की दूरी कितनी है? 8 मीटर। तो चौथी के बीच की दूरी और मुख्य द्वार के बीच की दूरी सेंटीमीटर में बताना है। तो देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। फिर है 17वां, मीना 200 मीटर की दौड़ में समाप्ति रेखा से 30 मीटर दूर है, बताइए मीना कितना दौड़ चुकी है? देखिए यहाँ क्या बोला? 200 मीटर की दूर, टोटल जो दौड़ है, मान लो यहाँ से यहाँ तक दौड़ हो रही है तो टोटल दूरी कितनी है? 200 मीटर। अब 30 मीटर की दूर है, मतलब वो यहाँ तक आ गई और इधर कितना बचा? 30 मीटर बचा है अब उसको दौड़ने के लिए। तो कितना दौड़ चुकी है? तो इतना भाग दौड़ चुकी है, तो हम क्या करेंगे? 200 में से 30 को घटा देंगे तो 170 मीटर आएगा उत्तर, मतलब वो 170 मीटर दौड़ चुकी है और 30 मीटर इधर बचा, कुल मिला के 200 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर है धानु 3 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा कूदा, गुरमीत उससे 50 सेंटीमीटर कम कूदा, बताइए गुरमीत कितना लंबा कूदा? तो फ्रेंड्स यदि 3 मीटर 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर घटा देंगे, ये 3 मीटर 40 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 340 सेंटीमीटर, और इनसे 50 मीटर कम कूदा है, मतलब इसमें से और 50 आप घटा दोगे तो कितना बचेगा? 290 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर 90 सेंटीमीटर, यह ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 2 मीटर 90 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 19। क्या लिखा हुआ है कि साहिल प्रतिदिन सुबह 1500 मीटर दौड़ता है, बताइए 3 दिन में वह कितने किलोमीटर दौड़ेगा?
देखिए 1500 मीटर एक दिन में दौड़ता है 1500 मीटर। अब वो लगातार 3 दिन तक दौड़ेगा तो 3 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45। ठीक है, मतलब 4500 मीटर वो दौड़ जाएगा 3 दिन में। 4500 मीटर मतलब 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, तो होगा 4 किलोमीटर 500 मीटर, यानी 4.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर विद्यालय से 2 बच्चों के घर विपरीत दिशा में क्रमशः 562 मीटर और 338 मीटर पर है, दोनों बच्चों के बीच की दूरी क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यदि विद्यालय है और दोनों के घर, एक का घर इधर है एक का घर इधर है, ठीक है, तो एक की दूरी कितना दिया हुआ है 562 मीटर, ये 562 मीटर, और इधर की दूरी है, इसकी दूरी 338 मीटर। अब पूछा है दोनों के बीच की दूरी, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तब इनके बीच की दूरी निकल जाएगी। तो दोनों को जोड़ देते हैं, 2 और 8 8 10 10 की शून्य हासिल का 1, फिर 3 और 6 9 9 और 1 10 10 की शून्य हासिल का 1, 3 और 1 4 4 और 5 9 900 मीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 900 मीटर होगी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको इसी प्रकार प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।